वेलकम स्टूडेंट्स। कंपटीशन हम लोग यहाँ पर देख रहे थे लास्ट पीरियड के अंदर। अभी हम देख रहे हैं गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पर साइंटिस्ट ने यहाँ पर बताया है, इफ़ टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, अगर दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं एक सेम रिसोर्स के लिए, अगर उनके दरमियान कंपटीशन यहाँ पर होता है तो कैन नॉट को एग्जिस्ट, कभी भी वो साथ में सुकून से यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। अगर यहाँ पर दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अगर उनके नीड, उनकी ज़रूरत एक ही है, उसी के ऊपर उनको जो है यहाँ पर अटैक करना है, दोनों को वो चीज़ें चाहिए। अगर हम यहाँ पर कहें कि वहाँ पर जो वो दोनों स्पीसीज़ यहाँ पर साथ साथ में रह लें, वो कभी भी को एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं हो सकता, वो कभी भी साथ में यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, हमेशा उनके दरमियान कंपटीशन यहाँ पर होता रहेगा। ये जो प्रिंसिपल है ये गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाएगा, क्योंकि हमेशा उनकी ज़रूरत एक ही है, उनकी नीड, उनका रिक्वायरमेंट एक ही है। जब दोनों का रिक्वायरमेंट एक ही है तो कभी सुकून से यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, तो इसको जो है गॉसेस प्रिंसिपल यहाँ पर कहा जाएगा। इसी चीज़ का यहाँ पर यह सोल्यूशन बताया गया है। ये दूसरा जो प्रिंसिपल यहाँ पर है वो है रिसोर्स पार्टीशनिंग। यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर साथ में तो नहीं रह सकते हैं, फिर क्या हो सकता है यहाँ पर, इफ़ टू स्पेसीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, तो यहाँ पर जो है उनके दरमियान कभी साथ में नहीं रह सकते, हमेशा उनके अंदर कंपटीशन होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है दे कुड अवॉइड कंपटीशन, उनके दरमियान यहाँ पर कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकता है बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर द फीडिंग। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेम रिसोर्स है, उनके दरमियान कंपटीशन रहेगा, कभी भी वो को एग्जिस्ट यहाँ पर एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन उनके कंपटीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। दो अलग अलग स्पेसीज हैं, उनका जो फीडिंग टाइम है उसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ घंटों के लिए ये स्पेसीज वो जो अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे, फिर इनको हटा लेना है, फिर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर अलाउ करना है। तो इस तरीके से बाय चेंजिंग देयर टाइम ऑफ फीडिंग वी कैन अवॉइड द कॉम्पिटिशन, और या बाय डिफरेंट बिहेवियर, अलग अलग उनका जो रुझान है, जो बिहेवियर है, उसके ज़रिए से हम यहाँ पर कॉम्पिटिशन को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गॉसेस यहाँ पर जो ये जो प्रिंसिपल था उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बताया गया है, को एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उनके कंपटीशन यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं बाय चेंजिंग देयर बिहेवियर, बाय चेंजिंग देयर फीडिंग टाइम। तो इसको जो यहाँ पर रिसोर्स पार्टीशनिंग कहा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर ये जो दूसरा यहाँ पर हमने देखा था, पहला हमने देखा है यहाँ पर प्रेडेशन, दूसरा देखा गया था कॉम्पिटिशन। तीसरा पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ पर जो है वो है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म यहाँ पर आपको बताया गया है टेबल के अंदर, यहाँ पर पहले लेक्चर के अंदर, यहाँ पर इसके पहले लेक्चर के अंदर बताया गया है ये दैट इज़ अ कंपटीशन, और यहाँ पर जो है इंटरेक्शन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड एंड सेकंड लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स हार्मड। एक का फ़ायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा। ऐसा जो कंपटीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में यहाँ पर होगा उसको कहा जाता है यहाँ पर पैरासाइटिज्म। इसको जो यहाँ पर पैरासाइटिज्म कहा जाएगा। अब यहाँ पर जो है पैरासाइटिज्म की बहुत ढेर सारी टाइप यहाँ पर जो है पाई जाती हैं। पहली टाइप यहाँ पर जो होती है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन एक्सटर्नल सरफेस, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यहाँ पर अटैक करते हैं। बॉडी के अंदर वो इंटर नहीं होते हैं, बल्कि दे अटैक ऑन द आउटर सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नुकसान यहाँ पर करते हैं। तो सच टाइप इज कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट, और उसकी एग्जांपल है ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स। ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो है लीच जो होती है, लीच यहाँ पर जो एनेलिड्स होते हैं वो यहाँ पर एनिमल बॉडी के ऊपर, यहाँ पर आउटर सरफेस के ऊपर यहाँ पर अटैक करते हैं, और ये ब्लड सकिंग एनिमल यहाँ पर होते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एक्टोपैरासाइट के अंदर फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं वो भी यहाँ पर अटैक करते हैं, बाहर से हमें अटैक करते हैं, और वो भी हमारे ब्लड की सकिंग करते हैं, लेकिन दोज आर नॉट इंक्लूडेड एज अ एक्टोपैरासाइट। रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पर वजह ये होती है कि फीमेल मॉस्किटो जो हमारे ब्लड को सकिंग करते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा उनके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम यहाँ पर जो है फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल टू होस्ट आर रिक्वायर्ड। एक ह्यूमन बॉडी है और दूसरा यहाँ पर जब मॉस्किटो का बॉडी होता है, तो यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो जो ब्लड सकिंग करते हैं, बाइटिंग
सस्टेन करते हैं हमें, तो यहाँ पर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर उसको हम एक्टोपैरासाइट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टोपैरासाइट जो एक्सटर्नल सरफेस है वो हम लीच वगैरह को यहाँ पर जो है ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है एंडोपैरासाइट, लिव इंटीरियर। यहाँ पर जो है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, दे लिव इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे तमाम पैरासाइट जो होते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहा जाएगा। अब बॉडी के अंदर यहाँ पर जो पैरासाइट तो हैं, अब वो दो टाइप के इंट्रासेलुलर हो सकते हैं और इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल, बॉडी के अंदर हैं, और एक सेल के अंदर अगर वो पैरासाइट यहाँ पर जो मौजूद हैं तो उसको अगर सेल के अंदर वो पहुँच जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर दे शो देयर एडवर्स इफेक्ट, तो ऐसे एंडोपैरासाइट जो रहेंगे उसको इंट्रासेलुलर एंडोपैरासाइट कहा जाएगा। और अगर बॉडी के अंदर तो दाखिल हुए हैं, लेकिन अगर दैट पैरासाइट दैट लिव इन बिटवीन द सेल, सेल के अंदर इंटर नहीं हो रहे हैं बल्कि सेल के अतराफ में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अगर वहाँ पर ये बॉडी के अंदर रहते हैं तो सच टाइप ऑफ पैरासाइट दोज मस्ट बी कॉल्ड एज इंटरसेलुलर पैरासाइट कहा जाएगा। तो एक्टोपैरासाइट ये दूसरी टाइप हो जाती है एंडोपैरासाइट। तीसरी टाइप यहाँ पर जो होती है वह एपीपैरासाइट, और दैट में बी कॉल्ड एज हाइपर पैरासाइट। इसका मतलब होता है वन पैरासाइट फीड ऑन द अदर पैरासाइट। एक पैरासाइट है, एक पैथोजन है, एक हार्मफुल यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट आर लिविंग दैट डिपेंड ऑन द अदर सम हार्मफुल एनिमल, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर यहाँ पर रहेगा। यानी वन पैरासाइट दैट डिपेंड ऑन अदर पैरासाइट। एक पैरासाइट की यहाँ पर जो तमाम ज़रूरियात जो रहेगी वो दूसरे पैरासाइट के जरिए यहाँ पर जो कंप्लीट होती है, वो दूसरे पैरासाइट पर डिपेंड रहेगा, दूसरे पैरासाइट के अंदर रहेगा, तो उसको एपी पैरासाइट या हाइपर पैरासाइट कहा जाएगा। तो इसकी एग्जांपल है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये जो यहाँ पर प्रोटोजोअन्स है हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आमतौर पे दे आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल। हार्मफुल एनिमल डॉग वगैरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पर जो प्रोटोजोआ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ भी पैरासाइट है। हार्मफुल यहाँ पर जो डॉग्स वगैरह जो हार्मफुल एनिमल होते हैं वो भी पैरासाइट है। एक पैरासाइट दूसरे पैरासाइट के साथ में रहता है तो इसको हाइपर पैरासाइट या एपी पैरासाइट कहा जाएगा। उसके बाद अगली टाइप यहाँ पर जो होती है सोशल पैरासाइट। सोशल पैरासाइट दीज आर जनरली कॉल्ड एज सोशल एनिमल्स भी इसको कहा जाएगा। सोशल एनिमल इसलिए इनको कहा जाता है दीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आर प्रेजेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, काम की तकसीम होती है, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। तो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सोशल एनिमल, सोशल पैरासाइट कहा जाएगा। और उसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर जो होती है एंड्स हैं। जो चींटियाँ होती हैं वो सोशल एनिमल है, उनके अंदर कई कैटेगरी पाई जाती है और इस तरीके से वहाँ पर जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क है। हनी बी उसके अंदर भी यही है, तीन टाइप हनी बी के अंदर है, वर्कर है, क्वीन है, ड्रोन है। इस तरीके से उसको भी जो है यहाँ पर सोशल पैरासाइट, सोशल एनिमल कहा जाएगा, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क यहाँ पर जो है पाया जाता है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और भी बहुत सारी टाइप यहाँ पर पैरासाइटिज्म की है, इसके बाद हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अगली टाइप यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पैरासाइटिज्म की वो है यहाँ पर क्लेप्टोपैरासाइट। क्लेप्टोपैरासाइट का मतलब होता है पहला पैरासाइट स्टीलिंग द फीड्स ऑफ द अदर पैरासाइट। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक अपना फूड मटेरियल यहाँ पर जमा किया है, दूसरा पैरासाइट वहाँ पर आएगा उसकी स्टीलिंग कर लेता है, उसको चोरी कर लेता है। तो यहाँ पर जो जमा करके रखा उसका यहाँ पर लॉस हो जाता है, और जो चोरी कर ले, स्टीलिंग करके उसको हासिल कर ले, उसका जो यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। तो ऐसा जो इंट्रैक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान ऐसा जो पैरासाइटिज्म होता है उसको कहा जाता है क्लेप्टोपैरासाइट। और उसकी एग्जाम्पल हाइना स्टीलिंग द फीड्स ऑफ द टाइगर। टाइगर जो है एक दफ़े में अपना फूड मटेरियल जो शिकार का एक दफ़े में नहीं खाता है, वो थोड़ा सा खाएगा फिर उसको छोड़ देता है, फिर बाद में आएगा तो खा लेगा। तो जब यहाँ पे इसको छोड़ी हुई जो यहाँ पर शिकार जो होता है वो हाइना आकर उसको जो है चट कर जाते हैं, उसको खा लेते हैं। तो ये उसको जो है यहाँ पर उसकी नज़र बचा कर उसको खा लेते हैं। तो यहाँ पर हाइना और टाइगर के दरमियान में यहाँ पर जो है क्लेप्टोपैरासाइटिज्म ये कंडीशन पाई जाती है। आखिरी टाइप यहाँ पर जो पाई जाती है, नहीं सॉरी, ये एक और है,
ब्रूड पैरासाइट। वन यहाँ पर जो वन पैरासाइट दैट ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर पैरासाइट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहेगा वो अंडे देता है, लेकिन अपने घोंसले के अंदर नहीं बल्कि दूसरे के घोंसले के अंदर जाकर अंडे देकर वो निकल जाता है, और दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंडों के साथ में अंडे मिक्स हो जाते हैं, और पूरा उनकी रियरिंग, उनकी परवरिश जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा बर्ड यहाँ पर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसको कहा जाता है ब्रूड पैरासाइट। और ये खुसूसियत जो पाई जाती है, एग्जाम्पल कुकू, कोयल, मैना जो होती है यहाँ पर जो होती है, दैट ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ द क्रो। कौवे के जो अंडे होते हैं उसके घोंसले के अंदर ये कुकू जो है उसके अंदर जाती है और वहाँ पर अंडे देकर चली जाती है। अब यहाँ पर जो रहेगा क्रो, कौवा जो है, जब उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं, कुकू के बच्चे निकलते हैं, वो बाकायदा उनकी परवरिश करता है, और जब इसके कुकू के बच्चे उड़ने के काबिल होते हैं, ये यहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इसको जो यहाँ पर ब्रूड पैरासाइट यहाँ पर कहा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगली टाइप यहाँ पर आती है, वो है यहाँ पर एडेल्फो पैरासाइट। पैरासाइट एंड द होस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। पैरासाइट यानी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से क्लोजली रिलेशन यहाँ पर होता है, लेकिन उनके दरमियान में यहाँ पर कंपटीशन रहेगा, पैरासाइटिज्म पाया जाएगा। एक का फायदा होगा, दूसरे का यहाँ पर जो नुकसान होता है, तो उसको एडेल्फो पैरासाइट कहा जाएगा। और इसकी एग्जांपल जो है साइट्रस ब्लैक फ्लाई, ये जो है यहाँ पर इनके अंदर जो है यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड एनिमल के दरमियान में वन गेट्स बेनिफिटेड एंड सेकंड गेट दैट गेट्स हार्मड। इस तरीके से एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, इसको एडेल्फो पैरासाइट कहा जाएगा। तो ये इतनी टाइप हमारे सिलेबस के अंदर है जो पैरासाइटिज्म को फुलफिल करते हैं। जितनी भी टाइप यहाँ पर देखी गई है, मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया है। वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स हार्मड। तो बताया गया पैरासाइट रिड्यूसेस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जो पैरासाइटिज्म, ये जो इंट्रैक्शन है यहाँ पर ये रिड्यूस करता है, कम करता है सर्वाइवल, लाइफ, जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हार गया है, जो कंपटीशन जिसका लॉस हो, उसकी ज़िंदगी कम हो जाती है, दैट रिड्यूसेस देयर सर्वाइवल, उसका ग्रोथ है, उसका रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो सब स्लो हो जाता है, रुक जाता है। ये खास चीज़ उनके अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर अगर जनरल आइडिया यहाँ पर देखा जाए, कस्क्यूटा जिसको हम कहते हैं अमर बेल, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट बॉडी। प्लांट की एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम देखना चाहें तो ये जो है यहाँ पर कस्क्यूटा, ये एनिमल के अंदर आमतौर पे इसका ऑब्जर्वेशन तो होता है, लेकिन प्लांट के अंदर जो है यहाँ पर कस्क्यूटा अमर बेल, इसको जो है पैरासाइटिक प्लांट बॉडी कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के अंदर ये थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे सामने है। फोर्थ एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर देखना है कमेंसलिज्म। Commensalism is also interaction between two living organisms in which one living organism that gets benefited and other living organism that become neutral, no benefit no loss। यानी यहाँ पर जो सिंबल आएगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो यहाँ पर बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, लेकिन दूसरा जो है यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो सच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, सच टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म के एक बेस्ट एग्जांपल है ऑर्किड प्लांट बॉडी। ऑर्किड प्लांट बॉडी जिसको हम एपीफाइटिक प्लांट बॉडी भी कहेंगे, जिसको हम वांडा प्लांट बॉडी भी कहेंगे। जनरली दे आर ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द मैंगो प्लांट बॉडी। मैंगो प्लांट बॉडी के जो ब्रांचेस होते हैं उसके ऊपर ये एपीफाइटिक प्लांट बॉडी, ऑर्किड प्लांट बॉडी उगते हैं। तो यहाँ पर ऑर्किड प्लांट बॉडी दैट फाउंड शेल्टर ऑन द ब्रांचेस ऑफ द लार्ज ट्री, इसका तो फायदा हो गया है। लेकिन मैंगो प्लांट बॉडी का कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं वहाँ पर होता है, वो न्यूट्रल वहाँ पर रहेगा। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल है बार्नाकैल्स यानी क्रस्टेशियंस। ये जो एनिमल होता है दैट आर प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द व्हेल। व्हेल मछली उसकी बैक के ऊपर, उसके पीठ के ऊपर ये चिपके हुए होते हैं। व्हेल मछली का कोई प्रॉफिट नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई लॉस नहीं है, लेकिन दैट फाउंड शेल्टर ऑन द बैक ऑफ द व्हेल। तो इस तरीके से बार्नाकल्स इनके और यहाँ पर व्हेल के दरमियान में भी यहाँ पर जो है कमेंसलिज्म पाया जाता है। क्लॉन फिश दैट गेट्स प्रोटेक्शन इन द टेंटिकल्स ऑफ द सी एनिमोन। तो इस तरीके से सी एनिमोन का न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पर है, लेकिन क्लॉन फिश दैट फाउंड प्रोटेक्शन इन द टेंटिकल्स ऑफ दैट सी एनिमोन। तो इस तरीके से उसका फायदा होता है। ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पर जो है कमेंसलिज्म है।
चैप्टर का आखिरी पॉइंट यहाँ पर जो है फिफ्थ पॉपुलेशन इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म और दैट में बी कॉल्ड ए सिम्बायोसिस। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान, पॉपुलेशन के दरमियान एक ऐसा यहाँ पर जो इंटरेक्शन यहाँ पर होता है इन विच बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड। दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है, प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर जो सिंबल इसके अंदर इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे गिव एंड टेक पॉलिसी यहाँ पर होती है और गिव एंड टेक पॉलिसी की वजह से बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड। और उसकी एग्जांपल यहाँ पर कॉमन एग्जांपल वो है लाइकेन। लाइकेन क्या है, जिसको हम दगड़ फूल कहते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गी एंड फंजाई। दो प्लांट बॉडी का कॉम्बिनेशन है अल्गी और फंजाई का, और ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं। अल्गी प्रोड्यूस द फूड मटेरियल बिकॉज दैट इज ऑटोट्रॉफिक इन देयर नेचर एंड दैट फूड मटेरियल दैट आर सप्लाइड टू द फंगस, क्योंकि फंगस हेटेरोट्रॉफिक है। इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट फंगस दैट प्रोवाइड वाटर टू द algae for the photosynthesis। तो यहाँ पर both the living organism that gets benefited, तो इसको म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस कहा जाएगा। दूसरी एग्जांपल यहाँ पर जो होती है माइकोराइजा। इफ यहाँ पर जो है इफ फंगस दैट आर एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट बॉडी, तो उसको कहा जाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा भी रहेगा, इंडोमाइकोराइजा भी होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के जो रूट्स होते हैं उनके साथ में यहाँ पर फंगस का एसोसिएशन होता है। तो फंगस दैट स्टोर वाटर एब्सॉर्प्शन एबिलिटी यहाँ पर बढ़ाते हैं और इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट प्लांट बॉडी दैट प्रोवाइड रेडीमेड फूड मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फंगस। तो प्लांट को वाटर मिल जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और फंगस को फूड मटेरियल मिलता है। गिव एंड टेक पॉलिसी है, बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड। और तीसरी एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप। यहाँ पर हम देखते हैं पॉलिनेशन, एंटोमोफिली जो कंडीशन होती है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट है। तो यहाँ पर प्लांट का फायदा है कि इंसेक्ट के विजिट के जरिए वहाँ पर जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, और पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सीड ऑफ फ्रूट का डेवलपमेंट वहाँ पर पाया जाएगा। और यहाँ पर फ्लावर के जरिए यहाँ पर जो इंसेक्ट होते हैं उनको जूसी मटेरियल मिलते हैं फ्लावर के, जो उसको अपने ड्रिंक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इंसेक्ट को जूसी मटेरियल मिल रहे हैं और प्लांट के अंदर यहाँ पर जो है पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह का प्रोसेस होता है। तो बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स बेनिफिटेड। तो यहाँ पर हमने जो डिटेल में यहाँ पर देखा है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देखें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताई गई है वो एग्जाम्पल के साथ पॉपुलेशन इंटरेक्शन को आपको याद रखना है। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का पहला चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले पीरियड में न्यू चैप्टर हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।